ये नारे जबलपुर में बुलंद हो रहे हैं और जबलपुर में इस वक्त एक रैली निकाली जा रही है। और जिस तरह से ईरान पर अमेरिका और इजराइल की ओर से हमला किया गया और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई, उसके बेजुर्मा खता कोई मारा जाता तो दिल से आवाज निकलती है। ये दिल की हमारी आवाज है जो हम कैंडल लेके निकल रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि हमारी इन शियों की आवाज़ को, जहां पर इंसाफ का मंदिर होता है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय अदालत होती है, वहां तक इस बात को लेकर जाएं। इसीलिए हम उनके नारे लगा रहे हैं कि खामनेई कभी नहीं मरेगा, खामनेई जिंदाबाद है, खामनेई साहब जिंदाबाद। हुसैन का सर कट गया तो हुसैन झुक गए हुसैन, लेकिन नैनों के नेज़ा पे बुलंद होके मेरे हुसैन ने कुरान की तिलावत करके बताया कि जिंदगी जीने के लिए मौत मरना ज़रूरी है। हुसैन जिंदगी का नाम नहीं, हुसैन जिंदगी को नहीं कहते कि जीत है, हुसैन मौत को जीत कहते। हुसैन ने मर के ये साबित कर दिया कि हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और क़यामत तक जिंदा रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खामनेई साहब की जो शहादत हुई है, वो शहादत पूरे आलम इंसानियत, आलम बशरियत के लिए जो है वो एक दर्दनाक खबर है। तुम कितने खामनाई मारोगे, हर घर से खामनाई निकलेगा, ये नारे जबलपुर में बुलंद हो रहे हैं। और जबलपुर में इस वक्त एक रैली निकाली जा रही है और इस रैली के नज़ारे में आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त मुस्लिम समाज, सिया समाज जो है वो खुलकर सड़कों पर उतरा हुआ है। और जिस तरह से ईरान पर अमेरिका और इजराइल की ओर से हमला किया गया और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई, उसके खिलाफत में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के न सिर्फ पुरुष, महिला, छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और हाथों में ये कैंडल निकाल के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, ये आप नारे हम सुन रहे हैं कि हर घर से खामनाई निकलेगा, क्या स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आप लोगों को इस तरह से ये कैंडल मार्च निकालना हो रहा है? जब बेजुर्मा खता कोई मारा जाता तो दिल से आवाज निकलती है। ये दिल की हमारी आवाज है जो हम कैंडल लेके निकल रहे हैं कि ये खून नाहक हुआ है। जो कल खून करबला में हुआ था हुसैन का, वही खून खामनेई साहब का भी हुआ है। खामनेई साहब ने वो चीज़ किया जो इमाम हुसैन चाहते थे। इसीलिए हम उनके नारे लगा रहे हैं कि खामनेई कभी नहीं मरेगा, खामनेई जिंदाबाद है, खामनेई साहब जिंदाबाद। ये बात कही जा रही थी, लेकिन ईरान में मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके साथ जुल्म सितम हो रहा था और ये बात कही गई कि इसीलिए हमला भी किया गया और तमाम तरह की बातें हुई, मानवाधिकार की बातें हुई। बेबुनियाद बात है, औरतों पे कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि औरतों की बहुत इज्जत करते थे खामनेई साहब। सबसे ज्यादा औरतों का मर्तबा उन्होंने ही बुलंद किया है, बच्चियों तक को उन्होंने उनका मर्तबा बुलंद किया है, बच्चियों को इज्जत दिलाई है, औरतों को अच्छा मकाम अता किया है जी। और इस जुलूस के माध्यम से जो हम देख रहे हैं कैंडल मार्च, आप क्या कहना चाहते हैं भारत की हुकूमत से? हमारा ये पैगाम है कि भारत हमारा एक सर्वधर्म प्रधान देश है और यहाँ पे हर धर्म का मान रखा जाता है। इसी उम्मीद से हम भी अपने इस धर्म का प्रचार लेके निकले और हमारे धर्म का मान रखा जाएगा, हमें यकीन है इस बात का। जी। और एक बात बार बार सवाल भी उठता है कि हम भारत में हैं और क्या मजहब के आधार पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये मसला भारत का नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत के लिए हो रहा है। ये सब इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं मेरी नज़र में। जी। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज की ये महिलाएं हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं। देखिए, उन्होंने यहाँ पर खामनेई जी की इस तरह से हाथों में उस फोटो लिया हुआ है और इस तरह से मशाल जुलूस, हम कहें कैंडल मार्च खास तौर पर यहाँ पर निकाला जा रहा है। और सुनिए क्या नारे लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नारे लग रहे हैं कि तुम कितने खामनाई मारोगे, हर घर से खामनाई निकलेगा। और या हुसैन के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां हैं और साथ ही साथ धर्मगुरु भी हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, इस जुलूस में आप शामिल हैं, क्या आप जाहिर करना चाहते हैं? ये जो पूरी आलम इंसानियत पर जो ज़र्ब लगा है और जो शदीद ज़ख्म दिया गया शहीद खामनेई की शक्ल में, इससे पूरा शिया समुदाय, पूरी मुस्लिम यूनिटी इससे आहत है और हम
ये जो एहतजाजी जलसा कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो इंसानियत को पूरी दुनिया में जो हलाकान कर रही हैं ये शैतानी ताकतें, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग इसके हमेशा खिलाफ़ रहे हैं। हमने हक़ और बातिल की जंग में हमेशा हक़ का साथ दिया है और हमारी ये खुशनसीबी है कि हम सरज़मीन हिंदुस्तान में जहां हम बड़े सुकून और चैन से हैं, इसके लिए हम अपने परवरदिगार और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस सरज़मीन में पैदा किया जहां अमन, चैन, भाईचारगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। लेकिन खामनाई साहब की शक्ल में जो शैतानी ताकतों ने आलम इंसानियत के सर पर जो एक ज़र्ब मारा है, उसके विरोध में हम ये जलसा अपनी महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ निकाल रहे हैं। सवाल ये बार बार उठ रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को साथ लेकर या इजराइल ने अमेरिका को साथ लेकर ईरान पर हमला किया। भारत की वो सरजमी नहीं है। आखिर क्यों भारत और जबलपुर के इस गली मोहल्ले के हर घर से खामनाई निकलने की बात कही जा रही है? खामनाई साहब ने क्योंकि हर शिया समुदाय के लिए, हर मुस्लिम यूनिटी के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल किया कि इंसानियत, मुल्क की मोहब्बत, भाईचारगी, हर चीज़ उसको एक सिस्टम में लाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी 85 साल की उम्र उसमें सर्फ कर दी। आज जो ये विरोध दिख रहा है, ये उनसे उन्हीं बात का, उन्हीं के विचारों का आज जो हमने पालन किया। और इस दरमियान जो ज़र्ब मारा गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह का धोखे से शहीद अली खामनाई साहब को शहीद किया गया। आज पूरी दुनिया देख रही है, जो हो रहा है वो पूरी दुनिया की नज़र में है। हम अब भारत की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, बच्चे इसका एहतजाज विरोध करते हैं। जी, तो आप लोग यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन तो यहाँ पर चल ही रहा है और इनसे ही बातचीत करते हुए हम इस जुलूस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से जबलपुर में विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे पर हो रहा है। और चूंकि भारत सरकार से भी कुछ ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं भारत सरकार से, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या कहेंगे? हम देश के माननीय प्रधानमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि हमारी इन शियों की आवाज़ को, जहां पर इंसाफ का मंदिर होता है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय अदालत होती है, वहां तक इस बात को लेकर जाएं, हमारे इस विरोध को दर्ज कराएं। आज सिर्फ जबलपुर नहीं, हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे पर आज तमाम शिया समुदाय और मुस्लिम समुदाय जो भी है इसका विरोध कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी से भी ये हम निवेदन करेंगे कि इस क्रूर हत्या जो खामनाई साहब की शक्ल में हुई है, इसका विरोध हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लोग पूरी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस मुद्दे को उठाएं। अब तक ये, लेकिन ये मुद्दा भारत की सरकार की ओर से कोई कड़ा विरोध जताया नहीं गया है। इस पूरे मुद्दे को आप देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्टैंड है? अब ये हमारा ये है कि ये हमारे भारतवर्ष है, इसमें क्या हिकमत है, क्या भारत सरकार की नीति है, ये आगे चल के जो भी होगा इस पे इंशाल्लाह कंफर्म होगा। हम फिर भी इसके साथ भारतीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि पूरे शिया समुदाय और जहां ये क्रूर हत्या हुई है, इसको अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाकर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की भर्त्सना करें, निंदा करें। हम इसके आभारी हैं। जी, और हम देख रहे हैं कि मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं इस जुलूस में, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे यही कि 1447 साल बाद जैसे ये हमला हुआ है, वापस हुसैनियों पर हमला किया गया है, लेकिन जालिम हमेशा से ये चाहता था कि हुसैन का सर कटा हो। हुसैन का सर कट गया तो हुसैन झुक गए हुसैन, लेकिन नैनों के नेज़ा पे बुलंद होके मेरे हुसैन ने कुरान की तिलावत करके बताया कि जिंदगी जीने के लिए मौत मरना ज़रूरी है। हुसैन जिंदगी का नाम नहीं, हुसैन जिंदगी को नहीं कहते कि जीत है, हुसैन मौत को जीत कहते। हुसैन ने मर के ये साबित कर दिया कि हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और क़यामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से हमला इजराइल ने अमेरिका का साथ लेकर किया, उसको लेकर सरकार से क्या कहेंगे? भारत की सरकार से कहेंगे कि हक के साथ खड़े होना ज़रूरी है। जी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि हक का साथ देना ज़रूरी है और इस तरह से ये जुलूस जो है लगातार चल रहा है। और जबलपुर की इन गलियों में आप देखेंगे कि ईरान पर जिस तरह का हमला हुआ, जो युद्ध चल रहा है उसके विरोध में, और ख़ास तौर पर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या या उनकी जो मिसाइल हमला किया गया,
उसके विरोध में इस तरह का यहाँ प्रोटेस्ट जो है वो लगातार मुस्लिम समाज की ओर से, शिया समाज की ओर से किया जा रहा है। और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जबलपुर की गली मोहल्लों से होता हुआ निकल रहा है। अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ले के इलाके के ये हालात, ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ मुस्लिम समाज के और शिया समाज के जो मौलाना साहब हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो क्या कहते हैं ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्या रुख रख रहा है मुस्लिम समाज? देखिए, मैं आपको बताऊं कि खामनई साहब की जो शहादत हुई है वो शहादत पूरे आलम इंसानियत, आलम बशरियत के लिए जो है वो एक दर्दनाक ख़बर है। और उनकी शहादत सिर्फ इस बात पे हुई है कि उनका कसूर ये था कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते थे, अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलते थे। और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलकर वो ज़माने को बताते थे कि याद रखना कि जुल्म हम नहीं सह सकते, जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम बोलेंगे। और ये अमेरिका और इज़राइल की तरफ से जो मुसलसल जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं। फ़िलिस्तीन में बेचारे मुसलमान मारे जा रहे थे, पूरी दुनिया तमाशाबीन बन के देख रही थी, मगर वो बोल रहे थे। और यकीन जानिए कि आज ये इतना बड़ा मजमा ये इस बात की गवाही देने आया है कि खामनई साहब सिर्फ एक के नहीं थे, वो सारे मुसलमानों के लीडर थे। और उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी, उनका मिशन चलता रहेगा। और जैसे वो कल जुल्म के ख़िलाफ़ थे वैसे ही हम भी इस बात का इत्तेहाद और हम इस बात का कस्द करते हैं कि हम कभी भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म चाहे दुनिया की किसी भी कोने में हो, किसी भी इंसान पे हो, शिया पे हो, सुन्नी पे हो, हिंदू पे हो, देवबंदी पे हो, बरेलवी पे हो, सिख पे हो, किसी भी हो, इसलिए कि जुल्म सहना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और खामनई साहब ने उसके ख़िलाफ़ हमें बोलने की हिम्मत दी है। और ये आज पूरा मजमा निकल के इस बात को बता रहे हैं कि खामनई साहब आपकी शहादत नहीं हुई बल्कि आप हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और दूसरी बात कि हम फिर कह रहे हैं कि हम जबलपुर के प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और हम जुलूस निकाल रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तानी सरकार से, चूँकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, दोस्ती वाला माहौल हमेशा रहा और हर दौर में रहा। और अभी फ़िलहाल जो हालात हो रहे हैं उसमें भी हमें अपने मुल्क पे पूरा एतबार है। और मैं अपनी तमाम की तमाम कौम की तरफ से अपने प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा कि वो इंटरफेयर करें। ये जो भी जंगी हालात बने हुए हैं ये अमेरिका इज़राइल पे प्रेशर बनाएं कि ये हालात बदल दिए जाएं, चूँकि नाहक लोगों का खून बह रहा है और खून कहीं भी बहे दर्द तो इंसान को ज़रूर होता है। तो इसलिए हम लोग गुजारिश करते हैं अपनी हुकूमत से कि इस मामले में इंटरफेयर करे। जैसे इससे पहले भी हिंदुस्तान सरकार जहाँ भी जुल्म होता रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलती आई है। हमारी अपनी सरकार से ये गुजारिश है। अब तक की चुप्पी क्या दर्द दे रही है? यकीन जानिए कि बोलने वाला आदमी जब चुप हो जाता है तो तकलीफ़ होती है। तो जो आदमी हर वक्त बोलता है वो अभी चुप है, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो बोलें। और उनका बोलना हिंदुस्तान में 32 करोड़ से 36 करोड़ मुसलमान उनके चेहरे की तरफ देख रहा है कि वो बयान दें, ताकि उनके बयान से हमें लगे कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला रहे हैं और वो हमारा पूरा ख्याल रख रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है बार बार, आपने भी सुना होगा कि मसला तो देश के बाहर का है जी, आगे क्यों भारत का मुसलमान इतना ज़्यादा मुखर है, इतना ज़्यादा बोल रहा है? देखिए, मसला आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश का मसला था। हमारे मुसलमानों ने रैली निकाल के हमने बताया कि अगर हमारा हिंदू भाई बांग्लादेश में सताया जाएगा तो हम उसके साथ हैं। तो अगर कोई मुसलमान भाई कहीं सताया जाए तो उसके ख़िलाफ़ बोलना, और हम मुसलमान होने के नाते सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, वो जो बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, जो औरतें बेवा की जा रही हैं, छोटे से बच्चे का कोई मज़हब है? छोटे छोटे 6 महीने के 4 महीने के बच्चे को मारा जा रहा है, तो हम तो जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और आयतुल्लाह खामनई में आपको बताऊं, ईरान के सुप्रीम लीडर वो बाद में हैं, हम मुसलमानों के लीडर वो पहले हैं। हम लोग उनकी तकलीद करते हैं, वो हमारे मर्जा हैं, हम उनके बताए हुए फतवे पर अमल करते हैं। और यकीन जानिए वो हमारे धर्मगुरु, सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु हैं। तो हम उनके ख़िलाफ़, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ बोल के बता रहे हैं कि आप कहीं भी जुल्म करेंगे, इवन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना ये इंसानियत की पहचान है। और हम जुल्म के ख़िलाफ़ बोलकर ज़माने को बता रहे हैं कि हम इंसान हैं। एक शेर पर अपनी बात तमाम करता हूँ, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो इस तरह जबलपुर के शिया मुस्लिम समाज की ओर से ईरान पर हुए हमले का विरोध जताया गया है और यहाँ जो धर्मगुरु हैं उनकी ओर से कहा गया कि ये हमला इंसानियत पे हमला है। उनका कहना है कि ये जो हमला हुआ है उसकी सख्त मुखालफत भारत के मुसलमान करते हैं और इस मामले में भारत सरकार को आना चाहिए। सरकार की ओर से जो तथाकथित चुप्पी बरकरार रखी गई है उस पर भी सवाल इस जुलूस में उठाया गया और
मुस्लिम समाज की ओर से जो तमाम छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनकी ओर से कहा गया कि इस हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, एक कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और यही वजह है कि देश की राष्ट्रपति के नाम पर ये एक ज्ञापन भी इस जुलूस में सौंपा गया है प्रशासन को, ताकि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, अपना रुख स्पष्ट करे और आगे बढ़कर कुछ काम करे। ऐसी मांग इस जुलूस में की गई है। आप क्या राय रखते हैं इस प्रोटेस्ट पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।